क्या आप लोग भी एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या रिजेक्शन होगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाड़मेरा, आप लोगों की बायोलॉजी मेंटर, और आज हम लोग बात करने वाले हैं एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन किस तरीके से पाया जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। 27 जून से पहले आप लोगों को क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, उन सबकी लिस्ट मैं आप लोगों के लिए रेडी करके लेके आई हूं, क्योंकि 27 जून जो हमारे एग्जाम का डेट है, जिस दिन आप लोगों का करियर डिसाइड हो जाएगा, आप लोगों का आगे का पार्ट डिसाइड हो जाएगा, वो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। चलिए जानते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले ये मिस्टेक आप लोगों को भूल करके भी नहीं करनी है। नंबर 1 पर आ जाता है न्यू चैप्टर स्टार्ट। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कुछ चैप्टर्स एंड टाइम के लिए रखते हैं कि यार ये चैप्टर जो है वो मैं एक दिन पहले पढ़ करके जाऊंगा या जाऊंगी, बट ट्रस्ट मी गाइज, इट डज नॉट वर्क। ये काम नहीं करता है। जो भी करना था, जो भी पढ़ना था, वो आप लोग पढ़ चुके हो। इसलिए अब आप लोगों को क्या करना होगा, 10 से 12 घंटे की रैंडम स्टडी को भी अवॉइड करना होगा। बट ध्यान रखना, कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट मैं आप लोगों के लिए इलाबोरेट करना चाहती हूँ, 10 से 12 घंटे की रैंडम स्टडी। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि यार आज मैंने 10 घंटे पढ़ाई कर ली, कल मैं कुछ नहीं पढ़ने वाला हूं, मजे करने वाला हूं। नहीं, ये बहुत गलत है। मैं हमेशा कहती हूं बच्चों को, की टू सिलेक्शन इज कंसिस्टेंसी, निरंतरता, है ना। हर दिन आप लोगों को डिसाइड कर लेना है, चाहे आप 2 घंटे ही पढ़ाई कर रहे हैं, बट डेली आप लोग वो 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। रैंडम स्टडी काम नहीं करती है बच्चों। नंबर 3 मिस्टेक जो आप लोगों को नहीं करना है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो टेलीग्राम्स कॉल करते हैं, लास्ट डे की कट ऑफ देखते रहते हैं कि यार कितनी कट ऑफ होगी, कितने नंबर में लेकर के आ जाऊंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा या हो जाएगा, है ना। तो आप लोगों को लास्ट टाइम पर टेलीग्राम और कट ऑफ डिस्कशन के अंदर टाइम वेस्ट नहीं करना है बच्चों। अब जो आपका ये टाइम बच गया है वो आप लोगों के लिए अमूल्य है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करना है। तो आप लोगों को इस टाइम को इस डिस्कशन में वेस्ट करने की जगह आप लोगों को अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करना है। नंबर 4 मिस्टेक जो आप लोग सबसे ज्यादा करते हैं, अपने दोस्त से खुसफुसाते हैं, तेरे कितने नंबर आए टेस्ट में, तेरे कितने नंबर आए। और गलती से अगर आपके दोस्त के ज्यादा नंबर आ गए हैं तो आप लोगों को डिप्रेशन फील होता है कि यार मैं पढ़ता तो उससे ज्यादा हूं, बट फिर भी मेरे नंबर कम आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है गाइस। कभी कभी डिपेंड करता है आपके कंसंट्रेशन लेवल पर। आपने सब कुछ पढ़ा है बट अपने अंदर कंसंट्रेशन नहीं इकट्ठा कर पाते हो, कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते हो, तो इसलिए वो नंबर कम आ जाते हैं। तो दूसरों के नंबर को और अपने नंबर को कभी भी कंपेयर नहीं करना है। आपने अपना बेस्ट दिया है, 27 जून को भी आप लोग अपना बेस्ट देने वाले हो। बस इसी कॉन्फिडेंस लेवल के साथ में आप लोगों को हर टेस्ट देना है, हर एग्जामिनेशन देना है। ये बात हुई कि आप लोगों को क्या क्या अवॉइड करना है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब क्या करें, मतलब इतना कम टाइम आप लोगों के पास में बच जाता है। 27 जून को तो आप लोगों का पेपर है, तो अब इतने कम टाइम में आप लोगों को क्या करना है। नंबर 1, आप लोगों ने सबने अपनी थ्रू आउट तैयारी के समय पर 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोई बच्चे 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाए होंगे। तो उन्हीं शॉर्ट नोट्स का आप लोगों को बार बार रिवीजन करना है। जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी बार आप लोगों की थ्योरी स्ट्रांग होती जाएगी। नंबर 2 पर आ जाता है बायोलॉजी एनसीईआरटी डायग्राम्स प्लस फैक्ट्स का रिवीजन। बायोलॉजी एनसीईआरटी भगवान है बच्चों आज के लिए, आप लोगों के लिए। वही आप लोगों की महाभारत है, वही कुरान है, वही बाइबल है, वही सब कुछ है 27 जून तक। तो उसी बायोलॉजी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स और साथ ही साथ जो फैक्ट्स हैं आप लोगों के, बहुत बार फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, उनका लगातार आप लोगों को रिविजन करते रहना है। नंबर 3 पर आ जाता है केमिस्ट्री और फिजिक्स। बहुत डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता था बीइंग अ बायोलॉजिकल स्टूडेंट। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सारे लिख लो, केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिख लो, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हर बार क्वेश्चन बनाते हैं उनको भी प्लीज एक जगह लिख करके बार बार रिवाइज करो। केमिस्ट्री और फिजिक्स इसी तरीके से आप लोग कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे अगर बहुत लेंदी तरीके से पढ़ने बैठ गए तो बायोलॉजी तो हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है, मैंने जो पढ़ाया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डेली 100 to 150 एमसीक्यू प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है बच्चों। अब जो ये टाइम पर आप लोगों के काम आने वाला है वो है टेस्ट। मैक्सिमम टेस्ट दो, मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करो। मिनिमम में बता रही हूं 100 तो आप लोगों को सॉल्व करना ही है, उसके बिना तो सोना ही नहीं है। नंबर 3 पर आ जाता है आप लोग अपना सेल्फ एनालिसिस करो कि यार मैंने टेस्ट दिया है, मैंने एमसीक्यू सॉल्व किया है, तो कहां पर गलती हो रही है, कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, कौन सा मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया जो मुझे नहीं आ रहा था, उनके ऊपर काम करो, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो, बहुत काम आएगा, ट्रस्ट मी। नेक्स्ट, अब 27 जून को आप लोगों के एग्जाम है, ठीक है। 27 जून को आप लोगों के एग्जाम है। अब इस दिन आप लोगों को क्या करना है जब आप लोग एग्जाम देने जाओगे,
सबसे इंपॉर्टेंट है रौनक मैम का मोटिवेशन, मेडिटेशन। आप लोगों को क्या करना है, आप लोग जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, पेपर आप लोगों के सामने होगा, उससे पहले 1 मिनट तक आंखें बंद करनी है। कोई अनुलोम विलोम करने के लिए मैं आप लोगों को नहीं कह रही हूँ, आंखें बंद करनी है और आप लोगों को अपने आप से कहना है, इनर सोल से कहना है, मैंने सब कुछ पढ़ा है, मैंने बहुत मेहनत करी है, मुझे सब कुछ याद है। ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, अगर ये फेथ, अगर ये कॉन्फिडेंस आप लोग अपने आप पे बना लोगे तो एक भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो वो छूटेगा नहीं तो बहुत बार होता है कि हम लोग पेपर खोलते हैं कि यार ये तो मैंने पढ़ा था, मुझे तो याद ही नहीं है, ये तो मैंने किया ही नहीं है, मैंने पढ़ा था बट मुझसे हो नहीं रहा है। तो अगर आप लोग ये 1 या 2 मिनट का मेडिटेशन कर लोगे रौनक मैम का, तो ट्रस्ट मी आप लोगों का इस तरीके का कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले आप लोगों के हाथ में जब पेपर आएगा तो आप लोगों को ईजी क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, जो आप लोगों को आ रहा है फटाफट उसे कर लीजिए। उसके बाद में सेकेंड नंबर पर एक ही क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स, ये गलती मत करना। अगर कोई फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है न्यूमेरिकल, अगर कोई केमिस्ट्री का सॉल्व नहीं हो रहा है रिएक्शन, छोड़ दो, बाद में देखेंगे यार। उस एक क्वेश्चन के पीछे आप लोग 10 क्वेश्चन जितना टाइम वेस्ट कर रहे हो ये आप लोगों को पता नहीं है, उसको एक बार के लिए साइड में रख दो, बाकी वाले सारे क्वेश्चन को करो जो आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर आ जाता है OMR फिलिंग में जल्दबाजी मत करो, बहुत बार गड़बड़ी हो जाती है, फटाफट एंड में करते हो। 7 नंबर वाला जो OMR का गोला है वो 6 नंबर में भर दिया है ना, 6 नंबर वाला आंसर जो है वो A होना चाहिए था, वो आपने D गोला कर दिया। अरे यार ये तो सबसे बड़ी गड़बड़ी है, सबसे बड़ी मूर्खता कहती हूं मैं इसे। तो आप लोगों को OMR फिलिंग अच्छे से, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं किए, ध्यान से करनी है, क्योंकि बेटा काम तो वही आएगी। चाहे आपने क्वेश्चन पेपर के अंदर कितने ही क्वेश्चंस के सही आंसर टिक कर दिए हैं, वो काम नहीं आने हैं। OMR जब तक आप लोग सही से नहीं भरोगे तब तक काम नहीं होने वाला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कोशिश करना, मैं कह रही हूं कोशिश करना बहुत जरूरी है। 10 से 15 मिनट आप लोग बचा करके रखें लास्ट टाइम पर रिवीजन के लिए, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है गाइस। तो यहां पर ये पूरी की पूरी रौनक मैम की स्ट्रैटेजी थी जो आप लोगों को 27 जून को काम आने वाली है आप लोगों के सिलेक्शन में। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का हमेशा सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन उन बच्चों का होता है जो सही स्ट्रैटेजी के साथ में, जो सही तरीके से तैयारी के साथ में एग्जाम पेपर देते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी होगी, और स्ट्रैटेजी तो मैंने आप लोगों को बता ही दी है। तो ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर एग्जामिनेशन, बहुत अच्छा पेपर करना। थैंक यू।